में कोई विकास नहीं है जो झूठे विकास के दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है कि सब लोग वोट दे, चाहे वो किसी को भी वोट दे। आपको क्या आपत्ति है साहब? कोई आपत्ति नहीं, हमने तो अपनी बात रखा। उन्होंने बोला गुजरात में डेवलपमेंट, हमने बोला नरेंद्र मोदी जी 11 रुपया जो कमाता है उसको अमीर में रख दिए हैं, तो उसमें हमने आपत्ति क्या किया? वही बात हमने रखा, उन्हें बुरा लग गया, उसमें क्या बात? आप क्या कहना चाहिए? महिलाएं तो यूपी में सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। हाँ नहीं, आप निर्दोष को कोई दोषी और निर्दोष साबित करने के लिए हमारी कोर्ट बैठी हुई है, उसके लिए किसी को बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि हम महिलाओं को एक तो वहाँ पर 30% देना चाहते थे, संसद में महिलाओं को सीट होने मिली अभी तक, उसको करना चाहिए। जो पार्टी उसके लिए आगे आएगी उसके हम साथ हैं। लोकपाल भी लाना चाहिए जिससे कि पूरी जनता जो है उसके हितों की सुरक्षा की जा सके। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, घोटालेबाजी कम होगी उससे। अच्छा, हम लोग अयोध्या से कांग्रेस दोनों ही उसको साथ देना चाहिए आपका, क्योंकि वो भले ही भगोड़ा उसको लोग साबित कर रहे हो, लेकिन वो एक अच्छे रीजन के लिए गया है और वो इसलिए गया है कि वो और ताकत लेकर आए और लोकपाल बिल पास कराएगा और जरूर हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार कम होगा, अगर खत्म नहीं होगा तो। तीनों पार्टियों के समर्थन में लोग यहाँ पर हैं और तीनों ही पार्टियों के बीच दिलचस्प मुकाबला वाराणसी में हो रहा है, जहाँ मोदी भी हैं। हाँ। आप देखो, कहीं एक आध सीट आप वाले जीत लेंगे, बस एक आध सीट पूरे देश में, और बनारस में जमानत जब्त है, यही बोल रहा हूँ। आप एक खामोश बम भी होता है जो विस्फोट करता है, जैसे दिल्ली में उसने किया, उसी तरह वो बनारस में भी होने वाला है। बहुत अच्छी कांग्रेस का शासन सत्ता, इसलिए सुनिए कैसे लिए मैं बता रहा हूँ। एक मोदी इसलिए अच्छे हैं, जानते हो किस लिए? अगर आप हम काम नहीं करेंगे तो पार्टी कोई किसी का नहीं देगा। सबसे बड़ी चीज है पेट की लड़ाई, इस देश में पेट की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है पेट की, सबसे बड़ी लड़ाई है पेट की। आज हम शिक्षित होकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पार्टी ने कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, केवल वादा करने के बाद जैसे आदमी जाता है, सपना देखता भूल जाता है, सपना दिखाने के बाद हर आदमी अपना सपना देखा भूल गया, वही हो रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि बदलाव जो प्रकृति का नियम है और बदलाव इस बार होना चाहिए। 60 साल से हम कांग्रेस को देख रहे थे, तरक्की दुनिया भर की वादे किए इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि इस बार मोदी जी को भी देखा जाए। और रही बात तरक्की और जो है बदलाव की, तो लोग केवल अपनी तरक्की करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भी अपनी तरक्की करेंगे। मोदी बहुत अच्छे, कोई तरक्की नहीं करेंगे, वो देश की तरक्की करेंगे और आसपास के जो देश हैं, जो नक्सल समस्या है, आतंक समस्या है, और आसपास जो चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे दबाव बना रखे हैं, जो हमारा ग्रोथ कम कर रखे हैं, उनको ठीक करेंगे। तरक्की वही व्यक्ति कर सकता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मोदी जी के पास कोई कुछ नहीं है, मोदी जी के पास केवल जनता है। हाँ, तो जनता का करेंगे। करेंगे क्या साहब? ये लोग तो बड़े करेंगे भाई, देख लेते हैं, इस बार करेंगे तो देख लेते हैं, 5 साल उन्हें भी देख लेते हैं। अरे हम ये नहीं कहते कि आपकी बार कौन सरकार, आपकी बार चाहे जो भी आए, अभी हवा बन रही है आपकी, इस बार भी कुछ तो मिलेगा ही, और अगले बार निश्चित रूप से केजरीवाल। अगली बार निश्चित रूप से केजरीवाल। साहब आप चुप है, खामोश है, सबको सुन रहे हैं। जी हाँ, मगर में महिला ने कहा एकदम सही किया, 400% सही है। अगली बराबरी में लड़ाई तो यही चल रही है। इस बार आधी बार, अगली बार पूरी बार, मतलब इस बार आधी आम आदमी पार्टी, अगली बार पूरी। मतलब जानते हैं, जो 7 संसदीय क्षेत्र से 7 दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र है, 8 ऐसे है, जो 49 डेज में भाग गया, वो 544 545 में जोड़ लीजिए, माइनस प्लस कर दीजिएगा, 12 दिन में भाग जाएगा देश छोड़ के। देखिए, अपना अपनी समझ की बात है। जिसको लोग भगोड़ा कहते हैं, वो ये क्यों नहीं समझते कि मऊ में रेल एक्सीडेंट होता है और लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। उनकी नैतिकता पर लोग चैलेंज करते हैं। वही नैतिकता केजरीवाल का था, उसने जबान खाली न हो जाए जनता के सामने, वो इस्तीफा दे दिया, दे के हट गया, और कि लोकसभा में जिताओ, मैं लोकपाल उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, वो लोकपाल बिल के लिए स्वतंत्र राज घोषित करके इस कमी को, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करूंगा। यही हम कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने साथ दिया होता अगर, तो लोकपाल बिल आ गया होता। उन्होंने कहा कि आप एक सिस्टम से आओ, वो सिस्टम से भी आए, लेकिन वो दोनों भाग खड़ी हुई। दोनों पार्टियां कुछ नहीं करने वाली हैं। कितनी आप लेकर बैठे हैं? दोनों पार्टी क्या करेंगी? 5 साल मुश्किल से वाजपेयी साहब ने 5 साल, 5.5 साल, 6 साल सरकार चलाया,
80-90 लोगों को जोड़ के ममता दीदी उधर से खींच ली, जयललिता उधर से खींच ली। क्या करें बेचारे वो, कितनी मुश्किल से सरकार चला, उनकी कोई पूर्ण बहुमत से सरकार थोड़ी आई थी। अच्छा रेलवे बिल लालू प्रसाद यादव ने दिया, बाद में चारा घोटाला में फंस गए, जेल चले गए। हमारे यहाँ का नियम ही वही है। वाजपेयी की छवि दिखती है क्या? वाजपेयी की छवि व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, लेकिन चूंकि वो एक एनडीए की मिलीजुली सरकार थी और चारों तरफ उनके घड़ियाल मगरमच्छ जो व्यक्ति बैठे हुए थे अलग अलग पार्टियों के, उनको काम ही नहीं करने दे रहे थे। फिर बहुमत ना मिले तो कोई प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है इंडिया में। इंडिया में कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है, संसार की बात कर रहा हूँ। इंडिया में उसी की सरकार होगी जिसकी लाठी उसी की भैंस। बस क्या साहब, आप तो कांग्रेस की पैरोकारी कर रहे हैं, लोग खारिज कर रहे हैं, वो तो अब सशक्त रूप से अपनी बात कह रही है। सही है, आम आदमी पार्टी आएगी, अभी आम आदमी नई पार्टी है, अगले चुनाव में आएगी। ये कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जाके फिर मिल गए। वैसे कांग्रेस को शासन देख लिया, हम लोग ने भी आम आदमी को भी देखेंगे। जनता है साहब, सब जानती है, और यही वजह है, यही खूबसूरती भी है इस देश के प्रजातंत्र में कि हर लोग हर मुद्दे से सरोकार रखते हैं और मुद्दों के जरिए अपने को अलग अलग पार्टियों से जोड़ते हैं। और शायद ये चुनाव भी इसी तरह से देख सकते हैं कि एक नए मिजाज और नए कलेवर के साथ दिख रहा है, जिसमें लोग अपनी अपनी बातों को भी खुलकर कह रहे हैं, अपने अपने राजनीतिक दलों के मुद्दों को भी पहचान रहे हैं और जानते हैं आखिरकार कि किस तरह से राजनीति की करवटें जो ले रही हैं उसमें उनका अपना स्टैंड क्या होना चाहिए। इस चर्चा से साफ हो गया कि जनता भी चुनाव को लेकर जागरूक है। जनता की नजर सिर्फ नेताओं पर नहीं, बल्कि उनके जहन में भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे भी हैं। और इसी बातचीत के साथ हम पहुंच गए अपनी आखिरी मंजिल काशी तक। मथुरा से होते हुए अयोध्या और अब हम पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, यानी वाराणसी में। उसी वाराणसी में जहां देश की निगाहें गड़ी हैं, देश की निगाहें टकी हैं, वो इसलिए क्योंकि सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम इसी जमीन पर हो रहा है, इसी लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, जहां से नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में यहां पर खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उतरे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है। क्या है यहाँ का सियासी मुद्दा, क्या है यहाँ का सियासी मिजाज, जरा लोगों से जानते हैं। ये बताइए किस तरह से यहाँ पर जो सियासी कलेवर है, रंग है, वो चढ़ा हुआ है बनारस? वो बीजेपी का चढ़ा हुआ है रंग। बाबा की नगरी पर ये भगवा रंग और उसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो कहीं न कहीं एक तरह से टोपी है वो भी उछल रही है, और तीसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपने हाथ को ही मजबूत कर रहा है। मुकाबला खड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है? मुकाबला तो कमल छाप में दिखाई दे रहा है। आप कहाँ देखते हैं इस मुकाबले को? आई थिंक इट्स बीजेपी। क्यों आपको नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ से मुकाबले में है? क्यों नहीं लगता आपको कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में, अरविंद केजरीवाल मुकाबले में? क्योंकि अधिकतर यहाँ पे कमल सपोर्टर्स हैं, इसीलिए आपको लगता है? यस। बनारस का अपना उम्मीदवार जो है वो भी है, अजय राय भी हैं, कहाँ दिखाई देता है समीकरण? मोदी है, नमो नमो नमो। मोदी छोड़ के किसी की जमानत तो नहीं बच रही है यहाँ। आखिर ऐसा क्यों? बनारस ने क्यों मोदी के पीछे? जय हर मोदी है, पूरा है बनारस। जी हाँ, बताइए आप। उसके पीछे दो बेसिक कारण हैं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं, आप चोर हम चोर सब चोर, खाली हम ईमानदार। जहां उसको काम करना था उसने किया नहीं। आज वो खाली ये समझा रहा है कि हम ऐसा कर सकते थे, हमारी भूल है। तो अगर भूल है तो उसको पहले वो वहां सुधारे, न कि यहाँ। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। मनमोहन सिंह 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, उसके पीछे सोनिया और राहुल का सिद्धांत या अपनी जो है टैक्ट रही। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का पीएम पद का उम्मीदवार होना ही काफी मायने रखता है, इसलिए बनारस के मुद्दे गौण हैं और ये मुद्दा नहीं। अगर आप एज ए पत्रकार ये बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का खाली प्रधानमंत्री होना नहीं, नरेंद्र मोदी एक डिसीजन मेकर आदमी है। नरेंद्र मोदी उस चीज को मुकाम तक ले जाने की औकात रखता है। राहुल गांधी में अभी बचपना है, परिपक्वता नहीं है। खाली सब भ्रष्ट है, हम ईमानदार है, हम गरीबों का किए, ये कहने से अब देश नहीं चलता। ये कहने से देश नहीं चलेगा। ये बताइए, बनारस जैसे चल रहा है वैसे ही चीजें चलेंगी? नहीं, यदि नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो बदलाव जरूर होगा और यही उम्मीद की जा रही। तो केंद्र बिंदु बना हुआ है सत्ता के समीकरण का ना सही, लेकिन कहीं न कहीं पूरे ही सियासत के अखाड़े का।
और इसी सियासत के अखाड़े में तमाम दिग्गज जो हैं वो दम भर रहे हैं। लेकिन बनारस की जनता किसका साथ देगी और आखिरकार बनारस से सियासत का कौन सा रंग उभर कर राष्ट्रीय फलक पर छा जाएगा, ये ईवीएम खुलेंगे तो सबको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम काशी, अयोध्या और कहीं न कहीं मथुरा के इस पूरे ही एक तरह से सफर को यहीं बनारस में समाप्त करते हैं और बनारस और काशी की नगरी से आपसे हम अब विदा लेते हैं।